फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे में पूछे हुए। किस चैप्टर का टॉपिक क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपको पता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण और अवकरण का दो वीडियो मैंने बताया है। एक में मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका बताया है और दूसरे वीडियो में मैंने बताया है कि क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन, क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब वो वीडियो अगर आप देख रहे हैं दोनों, तो ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, कराने की जरूरत नहीं है। तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वो वीडियो नहीं देखें तो देख सकते, पहले देख लीजिए फिर ये क्वेश्चन कीजिएगा, तो क्या होगा आसानी से आप कर सकते हैं। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है दोस्त कि पूछा है कि जो अभी एक अभिक्रिया है MgO प्लस CO और ये क्या हो रहा है Mg प्लस CO2 बना रहा है, तो कह रहा है कि मैं किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। ध्यान रहेगा, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, अवकरण का मतलब रिडक्शन। पूछ रहा है किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो देखिए हम क्या कहे थे, कैसे आप इसको, उसमें आपको पढ़ाए थे कि एक बेसिक डेफिनेशन है कि O जुट जाए H हट जाए तो ऑक्सीकरण है, O हट जाए H जुट जाए तो अवकरण है। इसके अलावा मैंने ऑक्सीडेशन नंबर से निकालना सिखाया था, तो आप प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर से मैं यहाँ बताऊँगा आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको आता नहीं है। यहाँ बेसिक से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे आप देख रहे हैं कि चार ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे कि मैग्नीशियम है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट चुका है। इसको ये बेसिक से ही हो जाएगा, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर से ही बन जाएगा, बेसिक से ही बन जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया, तो बताइए कौन, अगर ये ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटा है तो ये क्या हो गया, इसका हो गया रिडक्शन। क्या हो गया? रिडक्शन, यानी ये अवकरण हो गया। क्या हो गया? इसका अवकरण। अब देखिए इसमें जाकर ऑक्सीजन जुटा है, कार्बन मोनोऑक्साइड एगो है, अब दो गो हो गया, तो इसमें हम कह सकते हैं जाकर ऑक्सीजन क्या हुआ है, जुटा है। तो किसमें ऑक्सीजन जुटा है दोस्त? कार्बन मोनोऑक्साइड में। किसमें जुटा है? कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो जिसमें ऑक्सीजन जुटता है, अच्छा जिससे हाइड्रोजन हटता है, उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि इसी में ना जुटा है। अरे CO है, एगो है, दो को जाके जुट के CO2 हो गया। आप चाहेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर से भी ये चीज़ें देख सकते हैं। देखिए हम आपको बताया था ये कितना होता है, इसमें -2 है, इसमें +1 है, +2 है। क्यों है आप देख सकते हैं वीडियो। ओवरऑल जब कोई ये अगर यहाँ आप ले रहे हैं इसको -2 तो ये +2 हो जाएगा। अगर यहाँ आप देख रहे हैं तो ये इसका होगा -4, तो यहाँ होगा +4। तो यहाँ से आप देखिए ना, इस चीज़ को आप इस पर देखिए, यहाँ देख रहे हैं कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया है? 4 हो गया। तो जब किसी एटम या आयंस के या किसी भी चीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो क्या होता है? उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो आप देख रहे हैं किसका ऑक्सीडेशन हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड की, क्योंकि कार्बन यही ना है, तो आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आप वो वीडियो देख लीजिए प्लीज़, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, 100% समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों को दुर्गंध आने वाले मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या है। तो देखिए जब आप देखते हो कि खाना वाना जब जिसमें ज़्यादा फ्राई ऑयल हुआ है, फ्राई किया गया, ऑयल ज़्यादा डाला गया, तेल, तो उसमें उसका क्या होता है? ऑक्सीजन का अगर संपर्क में आ जाएगा ना तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके चलते क्या हो जाता है? खाना महकने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका आंसर। ये तो आसान है। अभी जो क्वेश्चन बताने जा रही है बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, लिखा है SnCl2 + 2HgCl2 और ये आपका Hg2Cl2 + SnCl4। इसमें पूछ रहा है, चार ऑप्शन दिया है, आप देख पा रहे होंगे कि चार ऑप्शन दिया है। HgCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है, SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है, HgCl2 अवकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, SnCl2 अपचयित हो जाता है। इस टाइप का ऑप्शन है। तो ध्यान से पहले समझिए आपको क्या लिखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर, ये सवाल करने के पहले। तो देखिए आपको बताया था कि जो ग्रुप 17 के एलिमेंट है उनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो इस क्लोरीन ग्रुप 17 का है तो इसका -1 हो गया, तो यानी इस पर -2 है, इस पर +2 हो गया। क्यों? क्योंकि ओवरऑल चार्ज 0 होता है। यहाँ -2 हो गया तो इसका +2 हो गया, फिर यहाँ भी -2 है तो इसका क्या है? +2 है। देखिए फिर यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ -2 लीजिएगा तो इसका +2 हो जाएगा, और यहाँ ये -4 लीजिएगा तो इसका +4 हो जाएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से इस दोनों को देख रहे हैं, इसको और इसको, तो आप देखिए यहाँ कि इसके एसएन का ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुआ है। यहाँ एसएन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2, और यहाँ एसएन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +4 है। तो एसएन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, तो जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो क्या होता है? उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? वो ऑक्सीकरण हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि कौन ऑक्सीकृत हुआ है? SnCl2। कौन ऑक्सीकृत हुआ है? SnCl2। और अवकृत कौन हुआ है? तो आपका ये हो जाएगा। देखिए क्यों हो जाएगा, यहाँ Hg में +2 चार्ज है, और यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो Hg2 पे +2 चार्ज है, यानी
ये जो आपका Hg है इसके 2 एटम पर +2 है, तो एगो पे +1 होगा, एगो पे क्या होगा +1 होगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, यहाँ +1 हो गया, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ घटा है, तो इसका क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ। तो अब आप ऑप्शन की तरफ चलिए। ऑप्शन लिखा है HgCl2 ऑक्सीकृत होता है, HgCl2 ऑक्सीकृत होता है, HgCl2 ऑक्सीकृत नहीं हुआ है, ये क्या हुआ आपका अपचयित हुआ है, ये नहीं हुआ। सेकंड ऑप्शन है SnCl2 ऑक्सीकृत होता है, हाँ यही सही होगा, ये क्या हुआ ऑक्सीकृत हुआ, क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है, तो ये क्या होगा ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया यानी ऑक्सीकृत हो गया। तो ऑप्शन आपका यही सेकंड सही हो जाएगा ये वाला। थर्ड को नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन है एक मिनट, हाँ यार एक मिनट कि H2O2 + Cl2 और 2HCl + O2 अभिक्रिया में H2O2 का क्या हो रहा है, पूछ रहा है कि इसका H2O2 का क्या हो रहा है, H2O2 का क्या हो रहा है। देखिए इसलिए आपको अभी इसमें पूछा है तो समझिए, नहीं लिखा है H2O2 + Cl2 एरो 2HCl + O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य कर रहा है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट। आपको बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, समझाया था ना वीडियो में, देखे होंगे। तो देखिए वो बताने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले ऑक्सीडेशन नंबर। तो समझिए यहाँ आप कोई जब एटम मतलब अकेले होता है इस पर चार्ज 0 होता है, यहाँ 0 है, और यहाँ अगर आप देखिएगा तो इस पर -1 है और इस पर +1 होगा, +1 होगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि इसके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुआ है, ये ऑक्सीडेशन नंबर इसका घटा है ना, तो घटा है तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्या हो गया, आप रिड्यूस हो गया, ये रिड्यूस हो गया। और यहाँ देख रहे हैं कि इससे ऑक्सीडेशन नंबर से भी बना सकते हैं इसका। अब इस पे ऑक्सीडेशन नंबर ना माइनस, अब देखिए इसका तो +2 हो जाएगा, एगो पे +1 होता है, 2 पे +2, तो यहाँ -2 हो जाएगा। तो देखिए 2 एटम पे -2 है, तो एक पे क्या होगा -1 होगा, एक ऑक्सीजन पे क्या होगा -1, और यहाँ देख रहे हैं 0 है। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर -1 से क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है तो ये क्या हो गया है, आपको ऑक्सीडाइज हो गया, क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है। और आपको बताया था कि जो ऑक्सीडाइज होता है उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस होता है उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा कहते हैं। क्यों कहते हैं वीडियो में बताएं आपको, समझिए ध्यान से। तो देखिए किसका पूछा है, H2O2 का पूछा है ना, किसका तरह काम कर रहा है, तो ये हुआ है ऑक्सीडाइज। तो जब ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये किस तरह काम कर रहा है, उल्टा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हुआ जिसके चलते ये रिड्यूस हो गया, तो ये है रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट आप देखिए किस ऑप्शन में है, तो आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे। रिड्यूसिंग एजेंट को हिंदी में कहते हैं अपचायक, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कहते हैं ऑक्सीकारक। तो सी आंसर हो जाएगा अपचायक के रूप में, क्या हो जाएगा, अपचायक, सी। देखिए समझ में आ रहा ना। तो जो रिड्यूस होता है, जो रिड्यूस हुआ है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, और जो आपको ऑक्सीडाइज हुआ है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि PbO2 + 4HCl और ये एरो PbCl2 + 2H2O + Cl2 में ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ है। पूछ रहा है कि इसमें ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ होने के बाद बताइए। यहाँ अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस पे कितना चार्ज, इसका चार्ज कितना है, ग्रुप 17 का -1 होता है, तो इसका -1 है, तो इस पर क्या है, +1 है। ठीक, यहाँ देख पा रहे होंगे इसका तो 0 हो गया, क्या हो गया, 0। और यहाँ देखिए इसका अगर आप इसका -2 होगा तो इसका क्या है, +2 है, और यहाँ इसका अगर -2 है तो इसका +2 है। ठीक, तो यहाँ से समझिए, इसी से देखिए ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ Cl पे क्या था, -1 था, Cl पे क्या था, -1 था, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, इसका 0 हो गया है, क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो -1 से क्या हो गया है, पहले पूछा गया है क्वेश्चन, एक मिनट देखना। क्वेश्चन है कि रिएक्शन में ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ क्या है, यानी पूछा है कौन ऑक्सीकृत हुआ है। तो ऑक्सीकृत कौन होगा, जिसके ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है दोस्त, -1 है, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो ये बढ़ा है ना, -1 से तो 0 बढ़ा है, यानी आप देख रहे हैं ये बढ़ा है, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ऑक्सीडाइज हुआ है यानी कौन ऑक्सीकृत हुआ है, तो आपको HCl, यानी ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या आंसर हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा है, आप इसको बिना
ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नंबर लिखे भी बता सकते, ऑक्सीडेशन नंबर लिखे भी बता सकते। क्यों? क्योंकि देखिए जिस क्या बोलते हैं यौगिक के कंपाउंड से हाइड्रोजन हट जाए तो क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। देख रहे हैं कि HCl से H हट चुका है, Cl खाली बचा है, तो इससे हटा है ना, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइज हो गया है। इस तरह भी आप बना सकते हैं। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है। 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, चारों ऑप्शन ध्यान से समझिए। कह रहा है क्या सही नहीं है, इसके बारे में मैंने सब बताया था। फर्स्ट आपको दिख रहा है कि एक पदार्थ में ऑक्सीजन की अनुवृद्धि या उसमें हाइड्रोजन हटने का ऑक्सीकरण कहा जाए। सही बात है, ऑक्सीजन जुट जाए अच्छा हाइड्रोजन हट जाए, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ये सही है। सेकंड है कि वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को हटाता है ऑक्सीकारक कहलाता है। देखिए ऑक्सीकारक यानी ये सही है, क्योंकि जो ऑक्सीकारक है ना, जो ऑक्सीकारक है वो दोनों काम करता है। क्या करेगा, आपको हाइड्रोजन को हटाएगा और नहीं तो ऑक्सीजन देगा। क्यों बताया था हम वहाँ डिटेल के साथ। थर्ड जो है कि लिख रहा है सी में कि वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया नहीं है। देखिए जो वनस्पति तेल है ना, उसमें क्या किया जाता है, निकेल आपका जो उत्प्रेरक के रूप में हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है। तो हाइड्रोजन जोड़ने का जो प्रोसेस है वो आपको ऑक्सीडेशन नहीं है, वो क्या है, रिडक्शन है। तो लेकिन ये कह रहा है ऑक्सीडेशन के बारे में पूछा है ना, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड है कि धातुओं को जंग लगना ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया का एक प्रभाव है। ये सही है, होता है। एल्युमिनियम पे जैसे परत जम जाता है, कॉपर पे जम जाता है परत, तो वो ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन वो क्या होता है, उसको बचाता है। यानी सी सही होगा, आंसर हो जाएगा। तेल का जो हाइड्रोजनीकरण है ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन है। थर्ड जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, लिख रहा है कि आप देख पा रहे होंगे कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में क्या नहीं होता है। लिख रहा है इलेक्ट्रॉन में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। सेकंड ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन में कमी, इलेक्ट्रॉन घटता है। थर्ड ऑप्शन आप देख रहे हैं प्रोटॉन में वृद्धि, और फोर्थ ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे प्रोटॉन में कमी। देखिए जब ऑक्सीडेशन होता है ना, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कम होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, दोनों चीज़ हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। प्रोटॉन वाला तो ऑप्शन ही नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन पे कोई चेंज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन कम होता है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो आंसर बी सही हो जाएगा। और जो आपका रिडक्शन है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। तो अगर पूछा जाता रिडक्शन तो हम मार देते क्या, इलेक्ट्रॉन गेन होना। इस दोनों में कोई हरकत नहीं होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल शुद्धिकरण शोधन के लिए सबसे अच्छा है। तो आपको इसको याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, आपको बताया था कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसी को कहते हैं जो खुद क्या हो, रिड्यूस होकर दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ आपका ऑप्शन याद रखिएगा, डी सही होगा। शुद्धिकरण करने के लिए क्या यूज किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया जाता है। जो एक आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, लिख रहा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है क्या होता है, यानी ऐसा ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें क्या रहा है, आपको हीट भी जनरेट हो और लाइट भी जनरेट हो। तो उष्माशोषी में क्या होता है, हीट अंदर लेता है, तो ये तो हो नहीं सकता है। दहन होगा, क्यों, क्योंकि आपको पढ़े होंगे कि जो दहन रिएक्शन है ना, दहन मतलब जलना। जैसे मान लीजिए आप हाइड्रोजन को ही जला रहे हैं O2 के संपर्क में, ठीक, तो क्या निकलता है, हीट निकलता है प्लस H2O बनता है। तो देख रहे हैं हीट के साथ क्या निकलता है, लाइट भी निकलता है। तो जो कोई चीज़ जलता है ना, हीट के साथ लाइट निकलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। तो आपको आंसर हो जाएगा इसका क्या, दहन। क्या हो जाएगा आंसर दोस्त, दहन हो जाएगा। फिर एक आप देख पा रहे होंगे 376 में लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य बताना, कह रहा है कि अपचयन अभिक्रिया के दौरान प्रोटॉनों में कमी होती है। देखिए ध्यान से समझिए, क्या आपको दिया है कि अपचयन में, फर्स्ट है अपचयन में क्या होता है, परमाणु में प्रोटॉन की क्षति होती है, प्रोटॉन कम होता है। सेकंड दिया है कि आपको अपचयन में प्रोटॉन बढ़ते हैं, अपचयन में ही। थर्ड दे रहा है उपचयन में, नहीं अपचयन है, थर्ड भी अपचयन है, इलेक्ट्रॉन का होता है, क्षति होता है। और फोर्थ दे रहा है कि आपको अपचयन में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्या होता है, उत्सर्जित। देखिए उपचयन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, उपचयन को ही क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। अपचयन को रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो आपको बताया था कि रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या में बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, बढ़ता है। तो बढ़ने वाला ऑप्शन कौन सा है आपका, बढ़ने वाला ऑप्शन डी है। तो वाला हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है,
बढ़ती है यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो डी, प्रोटॉन वाला तो कोई आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डैश डैश में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है, मतलब कह रहा है किस रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है। तो आपको बताया था कि जो ये ऑक्सीकरण और अवकरण रिएक्शन है ना, कभी अकेला नहीं हो सकता, जब होता है दोनों साथ होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो रेडॉक्स आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। देखिए एक आपको ये लिखा है समीकरण, समीकरण क्या है कि 2PbO + C और यहाँ लिखा है 2Pb + CO2। पूछा है कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए इसके लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तभी हम बता सकते हैं कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो -2 होता है, तो यहाँ +2 हो जाएगा। इस पे 0 होता है, न्यूट्रल स्टेज में क्या होता है 0, आप देख लीजिएगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाला वीडियो, तभी बना सकते हैं। और यहाँ ये भी न्यूट्रल है तो 0 होगा। ऑक्सीजन का -4 है तो यहाँ +4 है। तो आप यहाँ से समझिए, देख रहे हैं कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, यानी कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी ऑक्सीकृत हो रहा है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि Pb यानी जो आपका लेड है उसमें उसके ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आई है, क्योंकि पहले +2 था, अब क्या हो गया 0। तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आई है, यानी ये जो आपका PbO है ये क्या हुआ है, ये रिड्यूस हुआ है। क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो जो रिड्यूस हुआ है ना, देखिए ये भले रिड्यूस हुआ है, लेकिन हम इसको कहेंगे, ये रिड्यूस हुआ है ना तो इसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो इसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऑप्शन आप 4 देख पा रहे होंगे, देखिए कौन सा सही होगा कौन सा गलत। फर्स्ट ऑप्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन यानी कार्बन डाइऑक्साइड आपको ऑक्सीडाइज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन। अरे भाई कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन का ना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, तो वो आंसर गलत हो जाएगा। सेकंड देख पा रहे होंगे कि लिखा है कि लेड अपचयन होता जा रहा है, यानी लेड का अपचयन हो रहा है, यानी लेड रिड्यूस हो रहा है। तो लेड रिड्यूस हो रहा है, नहीं लेड थोड़ी रिड्यूस हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। देखा ना, लेड ऑक्साइड क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, क्योंकि यहाँ देखिए लेड के ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आई है, लेकिन लेड किसके साथ है, लेड ऑक्साइड के साथ है। तो ये वाला आंसर आपका नहीं होगा। जो सेकंड हम सी आंसर लिख रहा है कार्बन उपचयन हो रहा है, यानी कार्बन का ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो सही बात है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी एक सी सही है। थर्ड आंसर आप देख पा रहे होंगे डी वाला, लिखा है लेड ऑक्साइड अपचयन हो रहा है। लेड ऑक्साइड कहने का मतलब PbO, लेड ऑक्साइड है ना PbO, अपचयन हो रहा है यानी रिड्यूस हो रहा है, सही बात है, ये रिड्यूस हो रहा है। तो सी और डी सही है। आपको जो आंसर इसको देख रहे होंगे ना, उसका आंसर बुक में दिया है सी यानी दिया है A और B, तो A और B गलत है, ये नहीं होगा। आंसर कौन होगा, सी और डी सही होगा। इसका आंसर बुक में गलती दिया है, आपका आंसर सही हो जाएगा सी और डी। ठीक है, A और B लिखा है लेकिन ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है। ध्यान से समझिए, पूछा है निम्न में से कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है। लिखा है जस्ता, और आपको लिखा है यहाँ कोक, और फिर यहाँ लिखा है क्लोरीन, और फिर आपको लिखा है सोडियम। क्या लिखा है, सोडियम। क्या पूछा है कि निम्न में से कौन अपचायक नहीं है। अब देखिए अपचायक क्या होता है तो आपको बता रहे हैं, अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए बोला था आप इसको इंग्लिश से ही बनाइएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। उपचायक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो समझिए जो आपका मेटल होता है ना, धातु मेटल, तो मेटल का टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन दे देना। तो इलेक्ट्रॉन जब वो देगा तो उसके इलेक्ट्रॉन में कमी आएगी, अब वो इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देगा तो उसका इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो मेटल है ना, बताए भी थे, धातु जितना होता है ना, आपको किस तरह काम करता है, दूसरे को रिड्यूस करता है। यानी जो धातु होता है ना मेटल, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। कैसा काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, क्योंकि ये खुद तो ऑक्सीडाइज होता है, इलेक्ट्रॉन निकाल के हर चीज़ ऑक्सीडाइज हो जाता है। जो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या करेगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, तो मेटल किस तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और जितने भी नॉन मेटल होते हैं ना, ये सामान्यतः बोल रहे हैं, मतलब सब नहीं, लगभग जो नॉन मेटल होते हैं नहीं, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, मेटल से ऑक्सीडाइज ले लेते हैं। तो जब ये मेटल से ऑक्सीडाइज लगेंगे तो मेटल के इलेक्ट्रॉन में कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से मेटल क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे।
तो इनको हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पूछ रहा है कि कौन अपचायक नहीं है, यानी कौन रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। अब बताइए रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है दोस्त, मेटल होता है, नॉन मेटल नहीं होता है, नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो कौन है वो नॉन मेटल है, क्लोरीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन। क्यों, क्योंकि क्लोरीन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये पूछा रिड्यूसिंग एजेंट कौन नहीं है, यानी पूछ रहा है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा वो बात, ये सब वीडियो में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है, हाँ, निम्न में से कौन सा एक कटायन है। ये तो अलग ही क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कटायन है। कटायन क्या होता है, देखिए जिस पे प्लस चार्ज होता है ना उसको कटायन कहते हैं, और जिस पे माइनस चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिससे प्लस चार्ज होगा। तो यहाँ आपको ऑप्शन दिया है कार्बोनेट, कार्बोनेट को CO3 लिखते हैं। ठीक, हाइड्रोक्साइड दिया OH लिखते हैं। थर्ड में देखिए नाइट्रेट, नाइट्रेट है तो NO3 होगा, और अमोनियम है तो NH4 होगा। अब देखिए इस पे होता है -2 का चार्ज, इस पे होता है -1 का चार्ज, इस पे होता है आपको -1 का चार्ज, और इस पे होता है आपको +1 का चार्ज। तो कह रहा है कौन कटायन है, कौन कटायन है। कटायन यानी जिस पे प्लस चार्ज होता है। अब याद रखिएगा NH4 अमोनियम, ये क्या होता है, कटायन होता है, क्योंकि इस पे कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। क्यों होता है, देखिए छोड़िए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है। यानी किसी परमाणु की जो ऑक्सीकरण स्थिति है, यानी ऑक्सीडाइजिंग स्टेट है, क्या प्रदर्शित करती है। फर्स्ट ऑप्शन है उसकी रिक्तियाँ, यौगिक का वास्तविक अवस्था। याद रखिएगा जो ऑक्सीडाइजिंग नंबर है ना किसी चीज़ का, ऑक्सीडाइजिंग नंबर है, वो यही बतलाता है आपको क्या, कि यौगिक का वास्तविक आवेश कितना है, यानी उस पर टोटल चार्ज कितना है। जैसे समझिए, मान लीजिए हमने लिख दिया H2SO4, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। क्या होगा, क्योंकि इस पर टोटल इस पर चार्ज क्या है, 0, तो हम कह देंगे इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये चार्ज ही बताया, जैसे CO3 हो गया -2, तो हम बोलेंगे इसका जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है क्या है, -2 है। तो ये चार्ज को ही बताता है कि उस पर कितना क्या है, चार्ज है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यही, किसी यौगिक पे क्या आवेश को, ठीक, ऑक्सीकरण से क्या यही बताता है, चार्ज पर एटम, किसी एटम या यौगिक पे कितना चार्ज है, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो यौगिक पे वास्तविक आवेश यानी रियल में उस पर कितना चार्ज है। ठीक, तो ये आपका हो गया 381, खत्म। इतना ही क्वेश्चन पूछा था, देखें ना, अगर आप वीडियो देखें प्रीवियस ईयर जो हम पढ़ाएं ऑक्सीडेशन नंबर का और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का, तो आप ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी तरह हर एक टॉपिक का जो पूछा हुआ है सबका थ्योरी प्लस क्वेश्चन मैं कराते रहूँगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।